तुम राम तब कह लाओगे, यहाँ तो सिर्फ अयोध्या के राजा कह लाओगे, यदि तुम वनगमन में गए तो पूरे विश्व के राजा कह लाओगे। ये दूरदृष्टि कैकेयी की थी, इसलिए उन्होंने वनगमन का प्रयोग किया था। हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मामा है वो भांजे का पैर छूते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, पर ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पे भांजा जो है वो मामा का पैर पड़ता है। 24 ऋषियों के आश्रम यहाँ छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। वैसे पूरा 126 ऋषि थे भारतवर्ष में। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल है। अभी हम कुछ सालों से छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर बहुत सारे वीडियो बना रहे थे, जिनके मार्गदर्शन में बना रहे थे, उनसे आज आपको मिलाने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हेमू यदू। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मैंने जो है रायपुर से पीएचडी किया है रविशंकर विश्वविद्यालय से, और मैंने दक्षिण कौशली कला पर मेरी पीएचडी है। और इस संबंध में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी विषय था, जिस पर मैंने करीब अब तक 1990 से प्रकाशित हुई मेरी किताबें, अब तक 1922 तक करीब 30 किताबें प्रकाशित हो चुकी है आर्कियोलॉजी पे। और मैं सतत कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था राम वनगमन। तो जब मैं आया तो राम वनगमन के बारे में ये वाचिक परंपरा चल रही थी कि भगवान राम यहाँ आए थे, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया था। मैंने इस पर शोध करना कार्य प्रारंभ किया तो पहले तो लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से कोई प्रमाण नहीं है। फिर मैंने इनको उन स्थानों पर गया और जाके मैंने देखा, 20 नदियों का संगम देखा, 104 स्थानों को मैंने चयनित किया, और उस पर जब नक्शा बनाया मैं जाके, तब लोगों को प्रमाणित हुआ। एक संस्था राम वनगमन शोध संस्थान हमने रजिस्टर्ड कराया गवर्नमेंट से, और उसके डॉक्टर मनोहरलाल यदू संयोजक थे, श्याम वैद्य जो थे वो अध्यक्ष थे ऐसे, और मैं सचिव था। इस प्रकार से एक संस्था भी रजिस्टर्ड कराया हमने, और इस नक्शा को हमने कॉपीराइट करवाया दिल्ली से, ताकि लोग किसका दुरुपयोग ना कर सके लोग। तो इस प्रकार से हमने इस काम को आगे बढ़ाया, और जन में और इस बीच हमने करीब 20-25 छोटी किताबें भी हमने लिखी है और तैयार की है। और उसके बाद फिर ये रिसर्च पेपर तैयार हुआ। फिर एक पर्यटन में, छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वनगमन पथ करके एक रिसर्च बुक हमने दिल्ली से प्रकाशित करवाया है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ शासन जो डेवलप कर रही है उन्हीं 75 स्थानों का, तो वही किताब, वही उनका आधार है और वो नक्शा है। कुछ सालों से छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। उन सभी सवालों का भी जो जवाब है वो मैं आपसे लेना चाहूँगा। कि जैसे कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि यहाँ भगवान राम नहीं आए, कोई प्रमाण नहीं है करके। उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये कोई राजनीति के लिए जो है इसका उपयोग किया जा रहा है राम भगवान को। और कई जगह पर ऐसे कमेंट भी आते रहते हैं कि आप जो बना रहे हो ये बिल्कुल सब गलत है, कहीं सुनी बातों को आप बिल्कुल ऐसा बुक में लिखे हैं या आप बता रहे हैं कि क्या है? देखिए क्या है कि सहस्त्राब्दियों से नदियों ने मार्ग बदला, पहाड़ों ने आकार बदला, और वन ने अपना क्षेत्र बदला। केवल नहीं बदली वो मनुष्य की आस्था थी। तो इतने त्रेता युग का 9,98,000 वर्ष पूर्व का इतिहास क्या संभव है मिलना? ये आप ये बताइए। ये है कि आदमी फोर फादर के बाद जो है जो पीढ़ी आती है उसको तो बता नहीं सकते पूर्वजों को। उसको बताते हैं कि हमारे दादाजी के पिताजी हैं, ये अपने बताएंगे तो हम समझते हैं हाँ है। तो इस प्रकार से जो हम ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से यदि ये है, ये आस्था का विषय है। यदि आस्था है तो सब कुछ है। आस्था है तो आप आज पत्थर को भी भगवान मान रहे हैं आप, आस्था के कारण, है ना। ये राम है, ये आस्था है। राम ऐसे थे, ये अपने आप बोल सकते हैं राम ऐसे नहीं थे। ये ऐसा ये प्रश्न उठाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आस्था का यदि राम मंदिर बन रहा है तो अब वो आस्था है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, राम का जन्म स्थली है। इस पर भी कांग्रेस कहा, कुछ पार्टियों ने कहा था कि अस्तित्व में नहीं है।
इस पर एफिडेविट दिया था, आखिर वो मिल गया। आप ये देखिए राम सेतु है, प्रमाणित है कि राम सेतु बना हुआ है समुद्र में जी। और राम के सेतु का जो पत्थर है वो आज भी तैर रहा है, तैरते हुए पत्थर है। आपको हम पत्थर भी दिखा देंगे, यहाँ पे रखा हुआ है पत्थर। वो ऐसा नहीं, जिस हिसाब से आप किसी भी चीज़ को है, ये हमारा आस्था विषय है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने उन स्थानों को जहाँ से भगवान राम आए थे, उन स्थानों को चिन्हित किया है। उन्होंने नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, जैसे रामगढ़, सीता नदी, ये नदियों के नाम है। इस प्राकृतिक नाम उन्होंने दिया है उन स्थानों का, ये उन्हीं के नाम से जहाँ से भगवान आए थे। आप जिस जगह पे जाएंगे वहाँ चरण चिन्ह भी भगवान के, रामचंद्र के चरण चिन्ह है मवई नदी के तट पर। उसके आगे भी जाएंगे तो और अलग चरण चिन्ह मिलेंगे। इस हिसाब से आप देखें तो सिर्फ ये आस्था है आपकी। हमने कहा ना कि कोई भी प्रमाण 9,98,000 को कोई भी प्रमाण नहीं मिल सकता। इतने सालों में इतने भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं तो संभव ही नहीं है। लेकिन यदि आस्था है तो सब कुछ संभव है। रामायण में इसका उल्लेख है कि कहाँ कहाँ भगवान राम कहाँ रुके। दंडकारण्य में 10 साल रुके तो कहाँ रुके, उसका भी वर्णन है। तो इस हिसाब से ये प्रमाणित किया जा रहा है, प्रमाणित है हमारे वाल्मीकि रामायण में। तो आप क्या वाल्मीकि रामायण भी गलत है? भाई ये तो आस्था की यह बात है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखेंगे, यदि इसमें आपकी आस्था है तो सब चीज़ आपके सामने आ जाएगा। भगवान राम थे, राम आए थे, दक्षिण कौशल में आए थे। ये दंडकारण्य जगह है, आज भी दंडकारण्य नाम जो है छत्तीसगढ़ का, जहाँ राक्षस संस्कृति आर्य संस्कृति दोनों का परस्पर संघर्ष था। यहाँ ऋषि मुनियों का केंद्र था, ऋषि मंडल थे। आज भी सियाह में आप जाएंगे तो 7 ऋषि मंडल है, 7 ऋषियों का आश्रम है। तो ये सब बना हुआ है, इसको अपन डिनाई नहीं कर सकते हम किसी तरह से। आप बाहर निकलिए और देखिए उन स्थानों को जिन्होंने आपने बताया, ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ सच्चाई है इसमें। छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपत्र जो बुक है, तो वो तो करीब 10-15 साल पहले आप लोगों ने उसे खोजा। तो किस तरह से आप उन जगहों पर गए सर और उन्हें चिन्हांकित किए? उस टाइम आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैंने जब 1985 में दक्षिण कौशल की कला पर मैंने पीएचडी किया, मुझे ये पीएचडी का विषय मिला और इस पे रिसर्च करना था। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है। तो जब इस पे काम शुरू किया तो मेरे को जितने भी पौराणिक ग्रंथ है, रामायण महाभारत जितने हैं, जितने वो पुराण वर्ण, सबको मुझे पढ़ने का अवसर मिला। तो उस समय मैंने 85 में बता रहा हूँ, 85 में मैंने अध्ययन करके उन स्थानों को करीब चिन्हित कर लिया था। उसके बाद संयोग से 2000 में हमारा राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ राज्य। जब छत्तीसगढ़ राज्य बने तो हमें कुछ नया करना था। ये आया, विद्वानों ने कहा यार कुछ नया करना चाहिए, इस पे एक नया प्रोजेक्ट लो छत्तीसगढ़ के लिए। तो मैंने कहा राम वनगमन प्रोजेक्ट लेता हूँ और ये लोगों को अपील किया, बोले आप कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले काम कर चुका हूँ। फिर मैंने लोगों को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने 2-3 लोगों की टीम लिया और वहाँ लेके निकल गया कोरिया जिले में। कोरिया जिले में वहाँ भरतपुर जिले में तहसील में हरचौका है, वहाँ विश्राम किए। और वहीं सीतामढ़ी हरचौका में वहीं से हमने प्रारंभ किया। जब वहाँ पहुँचे तब लोगों ने कहा कि साहब राम तो यहाँ आए हैं, लेकिन देखिए कैसे लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगा, बोले आप इतने लेट आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ प्रभु आए हैं, प्रभु के ये चरण चिन्ह है, प्रभु का ये स्थान है, आप ये आश्रम है, ये सब उन्होंने दिखाना प्रारंभ कर दिया। और मैंने कहा तो मैं तो सिर्फ नहीं, आप सही सोच कर रहे हैं, सही विषय। मैंने नदियों के संगम को, 20 नदियों के संगम को मैंने जोड़ा कि मैंने नदी मार्ग से, क्योंकि सीता जी राजकुमारी थी, सुकुमारी थी, वो कैसे पहाड़ चढ़ सकी? मैंने कहा नदी मार्ग को जोड़ा और नदी मार्ग से वो जो है दंडकारण्य में प्रवेश किए। इसलिए एक जो मेरा रिसर्च था वो महत्वपूर्ण बन गया। अब आगे हम आए कि वहाँ पे जब जैसे हम आगे बढ़े तो वैसे छतौड़ा आश्रम हमने भी नक्शे बनाया, नक्शे में फिर सबको डाला और तैयार किया। फिर हमारा शोध कार्य जो है इस प्रकार से क्रमशः 75 स्थानों का पूरे छत्तीसगढ़ के हर स्थानों पे गए और जाके हमने फिर ये शोध कार्य समाप्त किया। इस प्रकार से आप लोग के सामने अभी है, ये 20 साल का मेहनत है। 20 साल मैंने लगातार सतत पूरा किया, कार्य किया और लोगों को कई आपके
जैसे कई लोग जो लोगों ने वो प्रश्न उठाया तो स्वाभाविक था, क्योंकि विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब पहली बार हुआ तो आज छत्तीसगढ़ शासन भी उस पर काम कर रही है और एक उसको परिपथ को डेवलप कर रही है। लोग जाएं और इसमें राममय, अपने को राममय हो और राम की अनुभूति हो। कि अयोध्या से जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वहां से जब निकले तो वो चित्रकूट होते हुए दंडकारण्य में प्रवेश किए। तो उसको कैसे आप लोगों ने फाइंड किया, उसे कैसे खोजा आपने? कि हमने वाल्मीकि रामायण में पूरे चीज को उल्लेख है जी, है ना। और एक एक चीज है कि कहाँ पे भगवान राम जो है गंगा पार किए हैं और किस अपने मित्र से मिले, कहाँ वो रुके, वो पूरे रामायण में पूरे एक एक चीज है। और वो स्थान आज भी सांकेतिक रूप से है वहाँ जी, है ना। और उन स्थानों पे हमने गया जाके वहाँ से शुरू किए सरयू नदी से पार करके फिर आए, वाल्मीकि आश्रम पहुँचे, ऐसा करके आगे बढ़े और अपने निषाद राज से मिले। निषाद मित्र ने उनको ठहराया, वहाँ रुके, फिर नदी पार किए। तो ये जब चीज़ें हैं वो वहाँ पहले से है। ये आपको बताइए गंगा, और ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये नहीं था, हमारे लिए नया था। वहाँ तो पहले से पुराने, वहाँ पे जैसे अयोध्या है, अयोध्या नाम का उसी लिए है। तो अयोध्या से आए, तो अब अयोध्या से लंका की बात कर रहे हैं तो ऐसा सीधा रास्ता बना है। तो ऐसा रास्ता कौन सा है, ये तो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि अयोध्या से अपन जो लंका जा रहे हैं तो किस रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे। इसमें बीच में दंडकारण्य पड़ेगा और दंडकारण्य से चित्रकूट पहुँचे, चित्रकूट में रुके जहाँ भगवान राम जो है भरत ने राम जी के चरण चिन्ह को लेके खड़ा को वो चले गए वापस नंदीग्राम, है ना। तो इस हिसाब से जब वहाँ आए चित्रकूट में राम भरत मिलाप हुआ तो इससे अंदाज लेकिन चित्रकूट भी महत्वपूर्ण स्थान था। अब चित्रकूट के बाद अत्रि आश्रम से वो यहाँ निकले, कहाँ दंडकारण्य के लिए। तब दंडकारण्य के लिए निकले तो यहाँ उन्होंने विभिन्न आश्रमों में प्रारंभ किया रुकना, इस हिसाब से राक्षसों का संहार करना। ये सब योजना जितनी बनी है वो सब पहले से था और हमारे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। जी जी। और उसमें दंडकारण्य के नाम से मिलता है, छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं मिलता, है ना। इसलिए दंडक वन कहा जाता था। और इस दंडक वन में एक रक्त संस्कृति बसती थी, एक वानर संस्कृति थी, अरण्यक संस्कृति कहते हैं, और एक आर्य संस्कृति थी। आर्य संस्कृति उत्तर भारत से आया था, दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। अरण्यक संस्कृति यही की थी। रक्त संस्कृति लंका से आया था। इस हिसाब से राक्षस उसका वो नेतृत्व रावण कर रहे थे। इस बार 3 संचर का उल्लेख मिलता है। भगवान राम ने यह अच्छा किया कि राम से युद्ध करने के बाद यूनिक करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अरण्यक संस्कृति यानी वानर संस्कृति को अपने मित्र बनाया सुग्रीव के थ्रू। और सुग्रीव ने उनको मित्र यानी बाली का हत्या करने के बाद सुग्रीव उनके मित्र हो गए और उनके थ्रू उन्होंने जो है ये युद्ध को संचालित किया। क्योंकि हमारे पास ये था कि राक्षसों में और वानरों में ये गुण थे कि वे उड़ सकते थे और अपने शरीर का आकार को बदल सकते थे। इसमें जैसे हनुमान जी उड़ के चले गए लंका, है ना। इस हिसाब से बाली वहाँ वो चले गए कि अपने अंगद चले गए। इस हिसाब से इन लोग की जो वो थी तो अरण्य संस्कृति को उन्होंने साथ मिल लिया भगवान राम ने। और ये दोनों की जब मित्रता हुई तब हो गया कि हाँ आर्य जो है ये समझ में आ गया हमारे ऋषियों को कि आर्य अब उनको राक्षस संस्कृति को समाप्त कर देंगे और इसलिए राक्षसों का विनाश हुआ। जी जी। एक सवाल मेरे जो व्यूवर हैं वो पूछते हैं सर कि जब राम वनगमन का यात्रा करते हैं तो पानी की दिशा जो है, जो नदी की दिशा है वो विपरीत दिशा में है। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे नाव कैसे चलता होगा? नदी की धारा जो है वो ऊपर की तरफ है पर भगवान राम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उस दिशा में कैसे वो रास्ता पार किए होंगे या नदी को पार किए होंगे, ऐसा सवाल करते हैं। जी हाँ, आपने सही प्रश्न पूछा। विपरीत दिशा में नदी बहती है, मैंने देखा है जी, है ना। लेकिन जब अपन नाव में चलते हैं तो विपरीत दिशा में भी चलती है तो भी हम उस पार कर लेते हैं। ये आप देखिए नाव में आप सफर करिए, आपको पता लग जाए कि हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो भी जैसे अपन चलते हैं वायु की विपरीत तो भी हम थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन चले जाते हैं जी। थोड़ा वेग कम होता है लेकिन हम पार कर लेते हैं जी। और दूसरी चीज है, एक प्रमाण छत्तीसगढ़ में ये बताऊं कि यहाँ पे डोंगेश्वर महादेव करके एक जगह है। हाँ, डोंगा पथरा जी, डोंगा पथरा ये धमतरी जिले में कुरुद जिले के पास है।
दूध के पास है। तो वहाँ आप जाएंगे तो महानदी पे एक नाव जो है उल्टी पड़ी हुई है। जी जी। उसका सिर्फ पत्ताम दिख रहा है, 10 फीट का वो पत्ताम है नीचे का भाग, और करीब 2.5-3 फीट चौड़ा है, और वो पत्ताम जो है ऐसा उल्टा हुआ है। इसके पीछे कथा यह है कि भगवान राम जब छत्तीसगढ़ आए थे नदी मार्ग से, महानदी के पास ग्रामीण लोग थे, वो हमारे भांजा आए, भांजा राम आए, भांजा आए, भांजा राम आए करके वो चढ़ गए नाव में। उस उत्सुकता से अब चढ़ गए तो उस भीड़ में नाव पलट गई। नाव पलटी, नाव आज भी वहाँ प्रमाण के रूप में पत्थर के रूप में हो गया है, फासल्स बदल गया है, वो पत्थर का फासल्स में है वो लकड़ी का नाव, वो आप देख सकते हैं जाके। इससे बड़ा प्रमाण आप कहीं नहीं मिल सकता। तभी से कई एक परंपरा छत्तीसगढ़ में चली आ रही है कि मामा और भांजा यात्रा नहीं करते नाव में। जी जी। नाविक पहले पूछता है कि आपका रिश्तेदारी कौन कौन है, यदि आपके भांजा है तो एक ही चले, एक जने के एक बार ले आएंगे। इस प्रकार से हमारे जो भांजा राम हमारे भांजा थे, हम लोग मामा थे। आज मामा का, आज हम भांजे का पैर पड़ते हैं उसी वजह से कि भगवान वो भगवान है। तो ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जुड़ा हुआ है। जी जी। हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मामा है वो भांजे का पैर छूते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, पर ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पे भांजा जो है वो मामा का पैर पड़ता है, पर छत्तीसगढ़ में है। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? इसकी कहानी जो है इसको पूरा एक बार बताइए कि क्यों ऐसा है। और माता कौशल्या का भी यहाँ पर मंदिर है, भगवान राम का ये निहाल है, तो उसके पीछे का क्या कहानी है वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए क्या है कि आरंग जो था, आरंग तो महाभारत में काल में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ जी, है ना, आरंग ने कारण। लेकिन आरंग में जब राजा भानुमंत उसके शासक थे, राजा थे भानुमंत, उनकी पुत्री का नाम था भानुमति जी। उनका विवाह जब दशरथ से हुआ जी, तो उस भानुमति जो कि कौशल प्रदेश की थी, इसलिए उसको कौशल की बेटी होने के कारण उसका नाम कौशल्या रखा। अच्छा। तो ये एक परंपरा आई है कि शादी के बाद यदि ससुराल में आदमी उसके बहू का नाम उसके स्थान के नाम से उसको पुकारते हैं, जैसे रायपुर में रायपुरहीन, बिलासपुरहीन, वैसे ही कौशल्या कौशल की थी इसलिए कौशल्या पुकारे। तो ये परंपरा और रामायण कालीन परंपरा है नाम परिवर्तित करने की। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि भांजा वाली बात है, तो कौशल्या चूँकि यहाँ की थी, यहाँ की बेटी थी, भानुमंत यहाँ के राजा थे, और वही भानुमंत श्रृंगी ऋषि के साथ पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ में अयोध्या गए थे। पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ में इनको आमंत्रित किया गया था दोनों को। तो ये जब ये श्रृंगी ऋषि वहाँ से आए, वो नदी मार्ग से आए थे, वो पहले व्यक्ति थे लोग नदी मार्ग से लोग गए थे अयोध्या। तो नदी का मार्ग पहले से बना बनाया था, है ना। ये है। नंबर 1 है कि जब श्रृंगी ऋषि ने पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ में उनको फल दिया तीनों रानियों को, वहीं से राम का जन्म हुआ जी। ये बोलिए, तो ये इसकी प्रथा, ये परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है जी, जी। राम का जन्म कैसे हुआ, किस फल खाने से पुत्र उत्पन्न हुआ दशरथ को, तो ये ऐसी बातें हैं। ये अब हम कहें कि माता कौशल्या अब ये हमारी बहन हुई, तो हम लोग उसके मामा हुए जी, है ना। अब चूंकि भगवान हमारे भांजा हुए, तो हमने उसको भांजा स्वीकार किया। अब भांजा स्वीकार करने से ये जो एक घटना आपने बताया कि नाव जो पलट गई है, नाव में चढ़ गए थे, तो मामा भांजे एक साथ नहीं चढ़ते, ये परंपरा अपने यहाँ शुरू से चली आ रही है। और भगवान राम को हम भांजा कहते हैं इसलिए कि वो भगवान है, वो इष्ट है, हम इसलिए हम उसका चरण स्पर्श करते हैं। ये भारत के अन्य किसी भूभाग में नहीं है ये परंपरा, इसलिए हम उसको जो है सबसे पहले हम अपने भांजे का पैर पड़ेंगे, ये अपने यहाँ परंपरा है जी। जैसे भगवान राम जो है वनवास काल में जब यहाँ पर आए तो वो कहाँ रुकते थे? क्योंकि उस टाइम तो उस टाइम बहुत ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था, और वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे जंगली जीव जंतु भी रहते थे। खाने को क्या खाते थे ये भी बताइए सर। देखिए क्या है कि भगवान राम जब निकले हैं, वनवास जब हुआ है, तो वहीं उनको आइडियल हो लग गया था कि वन में हमको रहना है। वन में कहाँ रहना है, कभी वृक्ष के नीचे रहना है, कभी आश्रम में रहना है। तो वो उनका भाग्य था कि कैसे। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ कि राम मन का मन
जो है हमारे ऋषि मुनियों ने हाँ। पहले से यहाँ आए थे, आर्य संस्कृति के प्रवेश करवाए थे और आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ उनका आगमन हो गया था। ये आपको बता दूं, वैदिक काल में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऋषियों का प्रवेश हो चुका था। जी जी। भगवान राम पे त्रेता युग में आए, इसके पहले ऋषियों का आगमन यहाँ हो चुका था और वे आश्रम बना चुके थे। उसमें हर 20-25 किलोमीटर पर एक आश्रम है जी। करीब 24 आश्रम थे ऋषियों के। इस हिसाब से उनके संकेत मिलते हैं कि राम 25 किलोमीटर बाद एक रहने के लिए आश्रम मिल जाता था। तो आश्रम में वो फल फ्रूट जो है जो हमारे मिलते हैं वही उनका भोजन रहता था। देवताओं का भोजन तो आप जानते हैं यही है ना। जो आश्रम में क्या है, ये फल फ्रूट इनको वहीं लगे थे और उसको ये और जल के फल है इनके भी है, इनके किनारे ये हमारी बात जो संस्कृति थी वो हमारी नदी संस्कृति इनके साथ जुड़ी हुई थी। इनके साथ कोल भिलास किरात निषाद ये सब लोग साथ में चलते थे और इन्होंने भगवान राम को फल लाके ये लाके इनकी व्यवस्था करते थे भोजन की और ये ऐसे करते थे। एक परंपरा और बता रहा हूँ, एक जानकारी वो दे दूँ मैं कि एक बार भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी चल रहे थे तो लक्ष्मण को भूख लगी। उसने कहा कि भैया मेरे भूख लगी है। तो सीता जी ने देखी कि बाजू में एक फल ये वृक्ष है, उससे फल तोड़ के लाई और ला के इसको दे दी और उसको जो है तीनों ने खाया। स्वादिष्ट फल है और मतलब ठंडा भी है तो बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि इसका नाम क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि वो अपने भाभी से पूछो। तो उतने में सीता जी बोली सोची रही थी, उतने में भगवान राम ने कहा कि ऐसा है लक्ष्मण, ये जब सीता जी लाई है तो इस फल का नाम सीताफल है। अरे वाह क्या बात है जी। इसका नाम सीताफल है, समझ के। और आज सीताफल के बगीचे पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह मिलेंगे जी। और सबसे बड़े बड़े फल अपने यहाँ तो बाहर सप्लाई होती है कांकेर में तो फल सीताफल का तो आप ये मान कीजिए सीताफल यहाँ है और लोग सीता को बड़े सम्मान के साथ उसका सत्कार करते हैं और उसको फल को ग्रहण करते हैं। ये आप है रामफल भी है। रामफल आपको यहाँ कम मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश में रामफल ज़्यादा है जी। यहाँ कम है जी। पर सीताफल आपका सीता बगीचा हर जगह मिलेगा। वो सीता जी के नाम से सीताफल है। ये एक प्रमाण है जी। यहाँ सर बहुत सारे आश्रम भी हैं। दक्षिण कौशल की अगर बात करें तो उत्तर से लेके दक्षिण तक में कई सारे आश्रम थे और बहुत बड़े बड़े ऋषि के आश्रम थे। तो वो ऋषियों के बारे में बताइए कि ये दंडकारण्य में इतने ज़्यादा ऋषि कैसे थे? देखिए क्या है, वैदिक युग में वैदिक काल में जब ऋषियों का आगमन हुआ जी तो उन्होंने यहाँ आर्य संस्कृति जो है उत्तर भारत में थी उसको विस्तार देना था दक्षिण भारत में जी। क्योंकि यहाँ राक्षस संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव था और राक्षस जो है यहाँ ऋषियों को उनके हवन कुंडियों तो को नुकसान पहुँचाना, उनको मारना, उत्पात प्रारंभ कर दिया था जी। इसकी खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहले इसमें प्रमुख ऋषि से अगस्त जिस कुंभज भी कहते हैं घट से पैदा हुए थे। तो अगस्त ऋषि जो है विंध्याचल पर्वत को पार करके लांग करके आए थे अपने 12 शिष्यों के साथ। और वो ऐसे ऋषि है जिनको ऋषि तो था ही, उन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र का बहुत ज्ञान था और एक से शस्त्र उन्होंने संचालन करते थे, इसलिए उनसे राक्षस भी डरते थे। पंचवटी के पास उन्होंने आश्रम बनाया कुछ दूरी पर और भगवान राम को कहा कि आप कुछ दूरी पर आप लोग आश्रम बना लीजिए, यहाँ पे पंचवटी बना लीजिए, आप रहेंगे। तो इस प्रकार से जब पहले अगस्त ऋषि आ चुके थे। अरे जब ऐसे बहुत सारे ऋषियों का आश्रम मिलते हैं हमारे यहाँ। लोमस ऋषि है, ये अपने वाल्मीकि आश्रम है और विभिन्न और छतौड़ा आश्रम है आप वशिष्ठ का आश्रम है रामगढ़ में। बहुत सारे आश्रम यहाँ है, आश्रम की सूची है मेरे पास। आपको वो है आपका अध्ययन करने में बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। 24 ऋषियों के आश्रम यहाँ छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। वैसे पूरा 126 ऋषि थे भारतवर्ष में। अच्छा। विभिन्न क्षेत्र से आए थे और विभिन्न भारतवर्ष में। और ये ऋषि थे इतने ज़्यादा वो थे यानी विशेषज्ञ थे। आप अगस्त के बारे में सुनिए। अगस्त ने सागर को चुल्लू में भर के पी लिया था। ये क्या संभव है?
चुल्लू में भर के पानी किया था। कहा जाता है कि अगस्त जब राक्षस को मारने जाते थे तो देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तो राक्षस जो उसमें समुद्र में छिप जाते थे जाके। अच्छा। उनको तो और उसमें बाहर निकलते थे, फिर संहार करके फिर छिप जाते थे। तब इन्होंने देवताओं ने कहा अगस्त को, तो अगस्त ऋषि ने को उनको तो मंत्र दृष्टा थे, उनको मंत्रों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने हथेली भी लिया सागर को, और सागर को हथेली में चुल्लू में पपी लिया। इसका उल्लेख आपके पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अगस्त के बारे में जो भी बातें बोल रहा हूँ ये पौराणिक ग्रंथों में है, मैं उसी का आधार पे बोल रहा हूँ। और इसके बाद फिर वो राक्षस जो जब समुद्र सूखने लगा तो राक्षस बाहर निकले, फिर उनका संहार किए। इस प्रकार से रक्ष और आर्य संस्कृति का काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है युद्ध, इन लोग के बीच परस्पर युद्ध है। और जब ये रक्ष वाले इनके रक्ष संस्कृति कहते रावण थे, इनके नेता थे खरदूषण जो भाई थे इनके रावण के, तो ये थे, और उनकी बहन थी शूर्पणखा। ये तीनों को उन्होंने ये प्रभार सौंप रखा था छत्तीसगढ़ दंडकारण का। ये दंडकारण के प्रभारी थे। और इन्होंने जो है पूरे शासन को, उन्होंने एक छत्र राज था। और इनको जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम आपने सुना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी छत्तीसगढ़ में निवास करते थे, और उनका भी आश्रम था, और वो इनको प्रशिक्षित करते और वो इनको उकसाते थे राक्षसों को कि आप जो है राक्षस इनको अनार्य को समाप्त करो, इन ऋषियों को मारो। इस प्रकार से वो उनको ट्रेनिंग देते थे। तो रक्त इसके बारे में एक कथा ये भी है आपको कि दंडकारण्य में, दंडकारण्य के पहले ये दंडक वन था। राजा दंड इसके राजा थे। दंड के। और जब राजा दंड एक बार अपने मित्रों के साथ शिकार करने गए तो भटक गए तो उनको प्यास लगी, तो एक कुटिया दिखाई दिए, तो वहाँ कुटिया में पानी पीने जाए। उन्हें पानी मांगा तो एक सुंदर युवती वहाँ से निकली, उसने उनको पानी पिलाया। तो उसके बाद उसने जल ग्रहण करने के बाद उसने कहा कि आप बैठिए। उसने अपना परिचय दिया कि मैं राजा दंड हूँ, इस क्षेत्र का राजा हूँ, तो आइए करके बैठा दिए। तो उसकी खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि वो कामातुर होकर उनका वरण कर लिया राजा ने। उसका नाम अर्चा था, शुक्राचार्य की पुत्री थी। उन्हें कहा कि मैं शुक्राचार्य के बेटे हूँ और तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो। तो बोले नहीं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको समझा लूँगा। अब उसके बाद शुक्राचार्य जी कुछ देर बाद आए, संध्या काल में गए थे, लौटे, अपने पुत्री का हाल देखे बहुत क्रोधित हुए, और उन्हें उसी समय अपने शिष्यों को बोला जाओ राजा दंड को पकड़ के लाओ। राजा दंड को हाजिर हुए, राजा दंड पर साष्टांग हो गए, सब मेरे से गलती हो गई। बोले कुछ नहीं, बोले तुमको मैं इतना बड़ा दंड देता हूँ, सुन लो कि 7 दिन के अंदर अपने राज्य को समेट लो। उसकी और 7 दिन बाद ये अरण्य में बदल जाएगा। और इसके बाद राजा ने शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया, यह श्राप था। और यह श्रापित होकर 7वें दिन पूरा दंडक राज्य था वो अरण्य में बदल गया। इसका नाम तब से दंडकारण्य हो गया। दंडकारण्य नाम के पीछे ये कथा है, ये मिलता है आपके पुराण ग्रंथ में है। जी जी। हाँ, आपके जितने हैं हमारे महाग्रंथ है उसमें उल्लेख मिलेगा। अब रहा साथ राजा दंड ने आखिरी में बोले सर इसका कोई उपाय भी है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम्हारा जो दंडकारण्य का नाम जो है त्रेता युग में होगा। त्रेता युग में भगवान राम यही 14 साल का वनवास इसी क्षेत्र में बिताएंगे, और इसलिए आपका नाम पूरे विश्व में रहेगा दंडकारण्य का जहाँ है। तो यही वो दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो पहले से निर्धारित है। जी जी। मतलब ये जो भगवान राम को जो वनवास हुआ था तो ये पहले ही, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं दंडकारण्य के ऋषि मुनियों पर मेरा शोध कार्य चल रहा है ना। और कितने आए शतयुग में ऋषि थे और यहाँ आए, कैसे आए, कैसे आए, तो ये मैं कहने ये सब अध्ययन करने से मेरे को अभी नई जानकारी भी कुछ दिन पहले प्रकाश में आया है। देखिए क्या था कि आप विश्वामित्र का नाम सुने होंगे जी। वो अयोध्या के गुरु थे, अयोध्या में राजगुरु थे। राक्षसी को मारने के लिए दोनों भाई को मांगे थे दशरथ से कि इनको दो
और प्रशिक्षण होकर आए थे कि इन्होंने इनको राक्षसी को समाप्त करना है। हाँ, राम और लक्ष्मण लोग को लेकर गए थे जी। तो उसने राजा ये जानते थे, दशरथ जानते थे, उनको थोड़ा सा ये था कि ये इनको ले जा रहे हैं दोनों भाइयों को, बोले उनको वीरता पर, क्योंकि दोनों को गुरुकुल में पढ़ाए थे, इनकी वीरता से परिचित थे, इसलिए इन दोनों को ले गए, है ना। अब दशरथ उनको नहीं देना चाहते थे पहले, बोले और कुछ मांग लो, नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी हो तो रावण जो है वो उन पर आक्रमण कर सकता था। ये दशरथ तो वैसे उस समय उनको वो था, एक छोटा राज्य था, रावण बड़ा राज्य था, तो वो आके यहाँ आक्रमण कर देंगे ऐसा सोच, क्योंकि सम्रासुर युद्ध में दशरथ जो है परास्त हो चुके थे और उनके छत विछत हो गए थे, और किसी प्रकार से घायल को उनको कैकेयी ने बचा के लाया था, और कैकेयी ने जब उनको बचाया था तो दशरथ ने 2 वचन दिए थे, और वही 2 वचन से एक में 14 साल का वनवास और भारत को राजगद्दी ये था। तो ये जो बात थी ये पहले से चल रहा है, देखिए आप बता रहा हूँ, ये पैसे पराजित था। अब उसने क्या किया, विश्वामित्र ने यहाँ पे मंथरा, जो मंथरा दासी थी, बहुत होशियार, वो कुटिल दासी थी, है ना, उसकी बुद्धि को कोई समझ नहीं पाता था। उसने वहाँ महल में रह के, राजभवन में रह के उन्होंने उसको मिलाया अपने साथ में, और उनको कहा कि यहाँ इतना आतंक है राक्षसों का उस क्षेत्र में, और यदि हमारा राज्य बड़ा हो जाएगा तो क्या क्यों संभव नहीं है। बोले एक काम करें कि आक्रमण हमेशा करने की कोशिश करता है राक्षस शक्ति इसको हड़पने के लिए, क्यों ना हम युद्ध जो हम वहाँ करें लंका में जाके। तो उसको समझ में नहीं आया, तो बोले सुनिए आप ऐसा करिए कि कैकेयी के दिमाग में बात लाइए कि अभी राज्याभिषेक होने वाला है इसका राम का, तो आप ऐसा करिए कि उसको जाके बताइए कि कुछ 2 वचन मांग ले। गई और उसके महारानी को बोली, महारानी कैकेयी को प्रणाम करके बोले कल आपका दशरथ बेटा राम जो है राज्याभिषेक हो जाएगा, और आप प्रसन्न है कि नहीं। तो उसने उठा के गले से हार उनको दे दी, बोले दासी रखो इनाम, और लेकिन मेरा बेटा कल जो है राजा बन जाएगा अयोध्या का। तो बोली ठीक है अयोध्या का राजा बन जाएगा, पर राजमाता आप नहीं बनोगी, माता कौशल्या बनेगी, आप नहीं बनोगी, आप नहीं कहलाओगी, अब उसकी माँ ही कहलाओगी, कौशल्या राजमाता कहलाएगी। ये बात उसके दिमाग में घुस गया, इसके कैकेयी के। और उसके बाद वो जो है उसी समय कोपभवन चल गई। कोपभवन जाने के बाद जो है फिर दशरथ को पता लगा कि दशरथ आके उनसे मंत्रणा किए, मिले, पर उसने अपनी बात पूरी बताई। दोनों वचन आप पूरा करिए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जा वचन न जाए, यानी आप रघुकुल आपका वचन दिए हैं आप इसको निभाइए। इस हिसाब से उनको जो है दे दिए। तो वो तो भगवान, चूँकि वो दशरथ जो है रघुकुल से, उनको तो मालूम था कि ये परंपरा चली आ रही है, वह प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उन्होंने जो है उस बात को स्वीकार किया। बोले तुम भरत को बना रही वो तो ठीक है, पर राम को 14 वर्ष के वनवास क्यों, और 14 साल के लिए वनवास क्यों? ये भी 14 साल क्यों? 14 साल के लिए वनवास क्यों? 10 साल भी, 5 साल, 2 साल, 4 साल। मेरा बेटा जो है उसको आँख से ओझल नहीं करना चाहता, मेरा सबसे प्रिय बेटा है। तब उसने कहा कि देखिए मैंने जो सोचा है 14 साल, इसके पीछे कुछ न कुछ होगा, है ना। आपको मैंने बोल दिया 14 साल के। तो इसके पीछे ये कहानी थी कि जब कैकेयी दशरथ के साथ, तो युद्ध में उन्होंने दंडकारण्य के क्षेत्र में सम्रासुर युद्ध में पूरा देखी थी कि सम्रासुर राक्षस जैसे यहाँ है, यहाँ पता नहीं कितने राक्षस हैं, कितना घनघोर जंगल है। तो इसमें यदि इस क्षेत्र में जाते हैं तो समाप्त करना जरूरी है राक्षसों को। वही उसने ठान ली थी, इसको सिर्फ मेरा बेटा राम ही इसको कर सकता है जी। तो इसलिए राम को ही वहाँ भेजना जरूरी है। तो ये प्रायोजित था जी जी, ये वनगमन ये प्रायोजित था। और उसके बाद फिर दशरथ को बड़ी जानकर वो मूर्छित हो गए थे, और उनके बाद उनके प्राणांत हो गया। लेकिन ये जो घटना, जो विश्वामित्र थे, ये विश्वामित्र यहाँ आए थे दंडकारण्य में, सिहावा क्षेत्र में। उन्हें ऋषियों से मंत्रणा की थी पहले कि ऐसी ऐसी बात है, हमें
किसी प्रकार से इस एक योग्य योद्धा की जरूरत है जो इनको नेतृत्व कर सके, राक्षसों का अंत कर सके। तो सब में चिंता थी, लेकिन संयोग से समय ने करवट बदला और ये प्रसंग यहाँ आ गया राम का वनगमन वाला। तो राम वनगमन के लिए भेजे गए। कौशल्या कैकेयी ने एक बार भरत से राम से पूछा भी था, बेटा तुम यहीं के राजा बनने चाहते हैं कहीं और कहीं बाहर के भी? तो माँ जो आपका आदेश आप जहाँ बोलेंगे वहाँ चले जाऊँगा। तो उसी समय बोला था, बेटा अब समय आ गया है, अब तो है तुम राम तब कहलाओगे, यहाँ तो सिर्फ अयोध्या के राजा कहलाओगे, यदि तुम वनगमन में गए तो पूरे विश्व के राजा कहलाओगे। ये दूरदृष्टि कैकेयी की थी, इसलिए उन्होंने वनगमन का प्रयुक्त किया था। भगवान राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये जब गुरुकुल गए तो इनको बहुत ज़्यादा शिक्षा दीक्षा दिया गया। इनके पास बहुत ज़्यादा शस्त्रों का ज्ञान था। राम वनगमन में एक घटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान लक्ष्मण जो है, जब भगवान राम जो है हिरण को खोजने के लिए जब जाते हैं तो वो लक्ष्मण रेखा खींचे रहते हैं। तो उनके बारे में बताइए सर। देखिए क्या है जी कि हम पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो जो गुरुकुल में सब प्रकार की विद्याएं दी जाती थी जी। और विद्या थी जो धनु में जो विद्या जो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, उसमें अग्नि प्रवाहित होती थी। यदि उसको पार करोगे तो अग्नि प्रवाहित होने के आप जल जाओगे। ये एक प्रकार से धनु विद्या था। जिस प्रकार से इनको दशरथ को वो था आवाज, यानी उनको शब्दबाण भेंट का विद्या था। अच्छा। आप सुने होंगे कि दशरथ जब उनको मारते हैं श्रवण कुमार को, तो वो वहाँ पे उन्होंने शब्दबाण का विलोप किया था। शब्दबाण का प्रयोग इसलिए किया था कि शब्दबाण जो है वो आवाज से चलाई जाती है। अच्छा। आज हमारे यहाँ के आदिवासियों को भी है ये शब्दबाण की विद्या है। अपने दुश्मनों को शब्दबाण से मार सकते हैं। कहा जाता है कि दशरथ ने शब्दबाण का प्रयोग किया था कि और वो हिरण पानी पी रहा करके मर गया श्रवण कुमार। यही उसकी वो था कि यहीं से रामायण जो है यही करवट लेता है। रामायण की स्टोरी यहीं से प्रारंभ होती थी। क्योंकि जब दशरथ जब उसके पास जाते हैं उनके अंधे माँ बाप को, तो उनके अंधे माँ बाप को अपना परिचय देते हैं कि मेरे हाथ से आपका पुत्र श्रवण कुमार मर गया। तब वो उन्होंने उसको श्राप देते हैं, बेटा ऐसा है तू भी तड़प तड़प के मरेगा, तू अपने पुत्र के वियोग में। देखिए यहाँ पे उस अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, ये जो शब्द आया है मतलब दशरथ का पुत्र होना ही था। तो ऐसी कोई घटना होनी थी उसके पुत्र के साथ किसी वो तड़प तड़प के प्राण पे उड़ गए। इसका मतलब पहले से तय था ये। ये पहले से था, ये पराजित था जी। और यहीं से शुरू हुआ रामायण की घटना। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, अगर छत्तीसगढ़ राम वनगमन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सर का बुक भी पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपथ में पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। या आप इंडिया लेवल पे कई सारे रामायण हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास का रामायण है, कंभ रामायण है, तो बहुत सारे रामायण है, वो सब आपको पढ़ सकते हैं। लोमस रामायण है, नारद रामायण है, जी बहुत सारे रामायण। तो वो रामायण पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा। पर अभी हम एक्चुअली बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपथ का। तो सर जब आप ये छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपथ का जब खोज कर रहे थे तो ऐसा कोई आपके साथ घटना हुआ कि यानी भगवान राम भी आपका साथ दे रहे हैं, ऐसा कोई घटना आपको कुछ स्मृति में है सर तो बिल्कुल साझा करिए सर। भाई ये तो पूरा राम की इच्छा से ही मैंने ये पूरा काम किया है जी। राम ने चयन किया, ऐसे तो इसके पहले कई लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अब वो भी काम कर सकते हैं, वो भी सब जानते थे भगवान राम आए हैं और उससे भी ऐसा नहीं बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन ये काम मुझे ही क्यों चयन हुआ, इसको मैंने ही क्यों किया और मैंने इसे पूरा, ये भगवान राम का आदेश था, उनका निर्देश है, उनका आशीर्वाद था कि मुझे उन्होंने चयन किया, मेरी बुद्धि में ये बात आई और मैंने इसको आगे बढ़ के काम किया।
और वो संसाधन सहयोग जो लोगों ने मिला, ये भगवान राम का मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ जी। इस सबसे बड़ी पूरे क्षेत्र में लोगों ने बढ़ बढ़ के सहयोग किया और लोगों ने कहा कि नहीं, बोले आप जो है इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप भगवान राम के तो आपको आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना, आपने राम ने भेजा है आपको इस काम के लिए, तो उस प्रकार से सहयोग हुआ। तो इसमें जो है ये प्रेरणा जो मिली है भगवान राम से ही मिली है। आज उसके सामने आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि यही है एक काम है कि आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने के लिए समर्थ हूँ। जी जी। मैं भी जब यात्रा कर रहा था छत्तीसगढ़ राम वनगमन का से, तो मुझे मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मतलब नहीं हो पाएगा। मतलब जहाँ भी जाता था तो बिल्कुल स्वागत करते थे। कई जगह तो ऐसा स्वागत किए जैसे कि पूरा प्रॉपर हमको एक कांसे की थाली में पैर को धोए, तेल लगाए, मालिश किए, मतलब ऐसा स्वागत कर रहे थे कि आप लोग भगवान राम का आप लोग वीडियो बना रहे हैं या राम वनगमन का वीडियो बना रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अब भगवान राम और लक्ष्मण है। मेरे साथ एक मेरे दोस्त भी थे निखिल, तो बिल्कुल ऐसे आदर सत्कार कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको इस बीच में कैसा अनुभव रहा सर? आपको कुछ अच्छा अनुभव आप बोल रहे हैं? जब मैं यहाँ से रात के 10 बजे हरचौका पहुँचा जी, सीतामढ़ी हरचौका भरतपुर में, तो समझ लिए कितना सघन वन और इतने रात्रि को वहाँ पहुँचना बहुत दूर का 20 साल पहले जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने जब मैंने कहा कि भाई हमने जो है राम वनगमन क्षेत्र वहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं और राम वनगमन पे काम करना है, हमारा प्रोजेक्ट है, हम चाह रहे हैं। तो वहाँ के रेस्ट हाउस में रुकने के बाद लोगों को बुलाया रेंजर ने और सबसे मिलवाया और सबसे बातचीत किया। सब लोगों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया। बोले आप अचानक आपने के दिमाग में कैसे आई ये बात कि और आप यहीं से शुरू करें? मैंने कहा मुझे जानकारी हुई है, मैं जानता था कि ये भगवान राम वहाँ से आए गंगा से, सरयू गंगा होते हुए बनास से सोनभद्र से बनास से मवई, तो ये मवई नदी यहाँ है। तो मैंने समझ गया कि प्रवेश है। तो मैंने ज्योग्राफी स्टडी पूरी की थी, भौगोलिक स्टडी कि कहाँ से नदियों को जोड़ना है और कैसे आए होंगे उस काल में, क्योंकि हमारा नदी मार्ग ही एक रास्ता था और नदी मार्ग से आ सकते थे। हम नदी मार्ग से यहाँ आए भगवान राम। तो इस हिसाब से जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बड़ा खुश हुए, बोले आप तो सही जगह आए और सही। तब उन्होंने बड़ा उत्साह हुआ और फिर उन्होंने कहा चलिए साहब आपको हम बताते हैं, यहाँ पे छतौड़ा आश्रम है, यहाँ ये आश्रम है, यहाँ वो आश्रम, भगवान राम के चरण चिन्ह ये है, यहाँ ये पूरी चीज़ लोगों ने बताना शुरू किया कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मैं जो चीज़ नहीं जानता था, सिर्फ मुझे स्थान का परिचय था। फिर इसके बाद सब स्थान गए। फिर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने नक्शाविद थे, वो नक्शा बनाते थे और मैं लिखता था, एक हमारा मित्र था वो फोटो खींचता था। हम 3 लोग थे, एक रमेश शर्मा करते थे, उन्होंने नक्शा बनाया इसका राम वनगमन का, और पांचन्य यदू थे, वो मेरा भतीजा था, वो फोटो खींचता था क्योंकि उनको हमको प्रमाण भी किए था। ये हम 3 चीज़ जो हम लोग करते थे। रात में रेस्ट हाउस में बैठ के मैं लिखता था और वो नक्शा बनाते थे, वो फोटो को डेवलप करते थे। इस हिसाब से हम लोगों ने बस ऐसा करते पूरे छत्तीसगढ़ के समझ लो कि 2200 किलोमीटर की सतत यात्रा करके और ये काम को अंजाम दिया। इसे 15 से 20 साल बीच लगे, इस बीच में हम लोग ये सब काम करते रहे। उसमें कितना साल लगा सर जब आप लोग किए कि बीच में करते रहे ऐसा? बीच में जाते थे क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी था, है ना, और मुझे छुट्टी का तो छुट्टी ले के बीच में मैं जाता था, जो कि सर्विस में भी था। और चलो भगवान राम की कृपा थी कि मुझे ऐसा मौका मिला, मेरे अफसर ने मुझे छुट्टी भी दे दी और लंबा जाता था, कई जगह जाता था। मेरे सामने इसमें एक तकलीफ आया राम वनगमन में।
जब मैं गया रामगढ़ की पहाड़ी में, तो मुझे लगा कि आज ये पहाड़ी चढ़ने लायक नहीं थी। अब तो सीढ़ी बन गई है जी। तो भगवान राम चढ़े कैसे होंगे, और सीता चढ़ ही नहीं सकती। फिर इसको उस पार कैसे ले जाऊं, बड़ी बड़ी समस्या थी। जब मैं वहां गया तो हाथी गुफा खो है एक, हाथी गुफा खो उसको बोलते हैं, जो हाथी इस पार से उस पार निकल जाता है। प्राचीन नाट्यशाला है उसके पीछे, जी जी, है ना। तो उस गांव के लोग यहाँ आते थे दर्शन करने के लिए, और दर्शन नाटक देखने के लिए, तो इसके लिए ऐसा बनाया हुआ है। हमारे देखा वाह, तो ये फिर उधर से निकल गया महेशपुर। जी जी, तो वो ये रास्ता जो है, मुझे लक्ष्मणगढ़ महेशपुर, तो मुझे लगा कि नहीं रास्ता सही हो गया। केशकाल की घाटी में मैं सीता जी को केशकाल घाटी पार नहीं कराना चाहता था। अच्छा अच्छा। मेरे सामने एक समस्या थी कि ये केशकाल घाटी उस समय कितना बिगड़ रहा होगा त्रेता युग में, और अभी भी हाल है। लोग तो कैसे संभव हो सकता है। कांकेर में जब मैं गया तो कांकेर में मैंने दूध नदी को देखा जी। तो दूध नदी कांकेर में बहती है शहर से जी जी। वे नदी कहाँ जाती है उधर पीछे, तो तो उधर तो फिर मैंने जो दूध नदी में नाव से वहाँ गया, जाके देखा तो एक वो है मछली नदी शायद, कोतरी नदी से वो आगे जाती है। कोटरी नदी से इंद्रावती, इंद्रावती। तो उस नदी कहाँ, सहायक नदी। जब मुझे पता लगा तो उस मार्ग से मैंने वो रास्ता बनाया, फिर मेरे तक रामगमन क्लियर हुआ। अच्छा ये दो जगह था जिसमें सीता जी को नहीं जा सकती थी। जी जी, एक रामगढ़ की पहाड़ी और ये जी जी। ये बुक लिखने में आपको कितना साल लग गया सर, छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपथ? नहीं, मेरा तो शोध ग्रंथ था। अच्छा, तो उसी टाइम ही ये लिख दी था। बट अभी इसको पब्लिश जो है इसको फिर 1985 मेरा पीएचडी हुई है ना, और वो बुक भी छपा। तो मुझे तो इसमें दक्षिण कौशल कला पे मेरी पीएचडी थी, मैंने सभी ग्रंथ पढ़े थे। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, और बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन था। अगर आप लोगों को अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप हमसे प्रश्न करिए। हम अगला जो भाग है उस पर जो है हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ऐसे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।